नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्व ट्रेड गाइड में। आज हम जानेंगे ट्रेंड क्या होता है इसके बारे में। यह एक शेयर मार्केट की सबसे जरूरी भाषा है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो शेयर मार्केट की रूह है, जिसे समझे बिना आप किसी भी स्टॉक में टिक नहीं सकते, और वो है ट्रेंड। क्या होता है ट्रेंड? क्या यह सिर्फ एक ऊपर नीचे होने वाला उबड़ खाबड़ रास्ता है, या ये होता है मार्केट के पीछे की सिस्टमेटिक पैटर्न? चलिए आज हम इसे गहराई से समझते हैं। ट्रेंड का मतलब होता है एक डायरेक्शन जिसमें मार्केट या किसी पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस लगातार मूव कर रही होती है। ये ट्रेंड तीन प्रकार के होते हैं: अप ट्रेंड यानी कि बुलिश ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, बियरिश ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड या रेंजिंग ट्रेंड इसे बोल सकते हैं। अप ट्रेंड जब मार्केट हायर हाई और हायर लो बना रहा हो, इसका मतलब हर अगला पीक पहले से ऊंचा और हर अगला गिराव भी पहले से ऊपर। इससे हमें ये ट्रेंड अप ट्रेंड है ये पता चलता है। डाउन ट्रेंड, बियरिश ट्रेंड, जब मार्केट लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा होता है तो उसे हम कहते हैं डाउन ट्रेंड, यानी हर उठाव कमजोर और हर गिरावट और गहरी। साइडवेज या रेंजिंग ट्रेंड, जब प्राइस एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे हो रहा होता है, ना साफ ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे, कंफ्यूजन का माहौल होता है और वॉल्यूम अक्सर कम होता है, तब हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। ट्रेंड समझना क्यों जरूरी होता है? ट्रेंड को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड टिल इट बेंड्स। इसका मतलब है कि जब तक ट्रेंड चल रहा है उसके साथ चलो। मार्केट हमेशा किसी न किसी ट्रेंड में होता है। अगर आप ट्रेंड के खिलाफ काम करोगे तो नुकसान तय है। जैसे गिरते बाजार में बाय करना या चढ़ते मार्केट में शॉर्ट करना, ये दोनों नुकसान कारक है। ट्रेंड समझकर आप सही एंट्री ले सकते हैं, सही एग्जिट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस भी बेहतर सेट कर सकते हैं और इमोशनल ट्रैप से बच सकते हैं। मार्केट हमेशा उसकी चाल से चलता है, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर रूल्स में, सेट्स में काम करें तो हमें प्रॉफिट कमाना आसान हो सकता है। ट्रेंड को कैसे पहचाने? ट्रेंड पहचानने के कई तरीके हैं, जैसे कि प्राइस एक्शन एनालिसिस। हाइज और लोज की सीरीज ऑब्जर्व करो। ये बहुत पुराना और जाना माना तकनीक फॉर्मूला है। अप ट्रेंड में हर अगला हाई और लो ऊपर होता है और डाउन ट्रेंड में हर अगला लो और हाई नीचे होता है। इसे हम बोलते हैं प्राइस एक्शन एनालिसिस, जिससे हमें ट्रेंड आसानी से समझ में आता है। यह तरीका बहुत सारे इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस आज भी यूज करते हैं। ट्रेंड पहचानने का दूसरा तरीका है मूविंग एवरेज, जैसे 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज। अगर प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है और मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड में है, तो हम मानेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर 200 डेज मूविंग एवरेज नीचे है और प्राइस भी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, तो हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड। तीसरा तरीका है ट्रेंड पहचानने का ट्रेंड लाइंस। चार्ट पर एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करो जो लोज को कनेक्ट करे, अप ट्रेंड या हाइज को डाउन ट्रेंड में कनेक्ट करे, तो हमें पता चलता है कि ट्रेंड किस दिशा में है। यह सिंपल प्राइस एक्शन के जैसा ही है, बस हमें और थोड़ा आसानी से समझाने के लिए हम ट्रेंड लाइन निकालते हैं। ट्रेंड को समझने का चौथा तरीका है वॉल्यूम। वॉल्यूम के साथ ट्रेंड का कंफर्मेशन भी जरूरी होता है। जब प्राइस बढ़ रहा हो और वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, लेकिन अगर प्राइस बढ़ रहा हो और वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा तो समझ लेना ये ट्रेंड वीक है। गिरावट के साथ हायर वॉल्यूम और पैनिक सेलिंग, यानी कि प्राइस बहुत ही गिरी हुई है और उसमें वॉल्यूम भी बढ़ा है, तो हम मानेंगे कि ये डाउन ट्रेंड है और स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग कैसे करें? अभी हमने जान लिया कि ट्रेंड किसे कहते हैं, लेकिन इस ट्रेंड को हम ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। ट्रेंड को पकड़ना एक स्किल है और यह समय और अभ्यास से आता है। धीरे धीरे आप इसमें माहिर होते चले जाओगे। ट्रेंड ट्रेडिंग की 3 सिंपल स्ट्रेटेजीज है: बाय ऑन डिप्स इन अप ट्रेंड, शॉर्ट सेल इन डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज में न्यूट्रल स्ट्रेटेजी। अभी हम एक एक करके जान लेते हैं। एक, बाय ऑन डिप्स इन अप ट्रेंड। जब भी प्राइस सपोर्ट तक आए तब एंट्री लेना। ये एक बाय ऑन डिप ट्रेंड है, लेकिन इसमें मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड होना जरूरी होता है। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो, यानी कि हायर हाइज और हायर लोज करते जा रहा हो, तब हम जब भी दूसरे पड़ाव में प्राइस सपोर्ट में आएगी तब हम एंट्री करेंगे। इसके कंफर्मेशन के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न का सहारा ले सकते हैं। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स जैसे कि बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश पियर्सिंग या फिर हैमर एट बॉटम, इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो चेक कर सकते हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी है शॉर्ट सेल इन डाउन ट्रेंड। जब भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, तब जब कभी मार्केट रेजिस्टेंस में प्राइस आती है तो सेल एंट्री करना और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे हम इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। साइडवेज में न्यूट्रल स्ट्रेटेजी। जब भी मार्केट साइडवेज में होता है तब ऑप्शन जैसे कि सेल, कॉल सेल और पुट सेल करके रखना ये एक फायदेमंद का सौदा हो सकता है।
अगर हम ऑप्शन नहीं कर रहे और इक्विटी में है, तब हमें ट्रेंड बदलने का इंतजार करना ज्यादा जरूरी होता है। इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी के लिए वीडियोस अपने चैनल पे है। अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे जानते हैं। मान लीजिए निफ्टी लगातार हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये अप ट्रेंड में है। और आप देख रहे हैं कि हर बार गिरावट पर बायर्स आ रहे हैं, वहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो रहे हैं या फिर वहाँ से प्राइस बाउंस हो रही है, तो ये क्लियर अप ट्रेंड है। अगर आप जल्दबाजी में सेल करोगे तो मिस कर दोगे अगला ट्रेंड। लेकिन अगर आपने ट्रेंड को समझा तो आपको पता होगा कि बाय ऑन डिप में ही समझदारी है। जब भी छोटा मोटा करेक्शन मार्केट में आता है तभी भी आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। दोस्तों, ट्रेंड को समझना मार्केट की भाषा को समझने जैसा है। जिस दिन आपने ट्रेंड पढ़ना सीखा और सही से समझ लिया, उसी दिन से आप नुकसान से बाहर आने लगेंगे। ट्रेडिंग एक आर्ट है और ट्रेंड उसका स्केच है। जैसे आर्टिस्ट अपने स्केच को पहचानता है, वैसे ही ट्रेडर को ट्रेंड को पढ़ना आना चाहिए। दोस्तों, आपका हर ट्रेड एक ट्रेंड के साथ हो और हर ट्रेंड आपके फेवर में हो, यह हमारी शुभकामना आपके साथ में है। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए विश्व ट्रेड गाइड के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी यह जानकारी मिले। दोस्तों, अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूँ विनायक, विश्व ट्रेड गाइड से। आप सबका धन्यवाद।